students, welcome back to the first official lecture. That is, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे आप लोगों का 11th का फर्स्ट लेक्चर. इसके पहले जो था वो इंट्रोडक्शन लेक्चर था कि कॉमर्स क्या फील्ड है. अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट लेक्चर और वी आर गोइंग विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन एंड इट्स टर्मिनोलॉजी. इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स एंड इट्स टर्मिनोलॉजी. सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड ऑल. और हम लोग अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी दैट इज कि अकाउंट्स में कौन सी चीज को हम लोग क्या मतलब उसका मीनिंग क्या रहता है. सो हम लोग वो बेसिस पे पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये चीज जानना है कि हम लोग अकाउंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स बनाए क्यों. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि हम लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसा अज्यूम करना है कि अगर आप जब भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो सो यू आर डूइंग योर बिजनेस. सो आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है. अब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है तो नो वन इज कैपेबल ऑफ रिमेंबरिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. हम लोगों में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो हर एक ट्रांजेक्शन को याद रख सके. मैंने 5 दिन बाद किस बंदे को क्या सेल किया था आई डोंट नो, मतलब मुझे याद नहीं रहेगा. मुझे पता है बट मुझे याद नहीं रहेगा. तो वो याद नहीं रहने के वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम अकाउंट्स बनाते हैं. अब अकाउंट्स जब हम लोग बना रहे हैं तो अकाउंट्स में क्या होता है, सबसे मेन चीज जो आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. अब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सोचोगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है. तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब हम लोग कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं किस बेसिस पे कि हमको सामने कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होगा. मॉनेटरी बेनिफिट मतलब कुछ भी मनी के बेसिस पे. जैसे एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, उसको कुछ मिल रहा है, उससे बेसिस पे वो प्रॉफिट कर रहा है. डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, अपने जो भी उसके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, इन द सेंस जो भी उसके पास पेशेंट्स आ रहे हैं उन लोगों को वो दवाई दे रहा है एंड उसके बेसिस पे उसको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है. दैट इज प्रोफेशन. हम लोग उसको प्रोफेशन बोलते हैं क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडिंग है. जो एक एम्प्लॉयमेंट मतलब हम लोग जो जॉब करते हैं वर्कर्स, तो वो लोग क्यों जॉब करते हैं, क्योंकि उनको सामने कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है. तो हम लोग अकाउंट्स में ज्यादातर जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है जो कि है फिनेंशियल, जिसमें कुछ ना कुछ पैसा रिलेटेड, मनी रिलेटेड कुछ भी चीज आएगी हम लोग उसको ही रिकॉर्ड करेंगे. अदरवाइज जैसे मैं हूं फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई अदर पर्सन थर्ड पार्टी को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं सो मुझे कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होने वाला है. बट मैं वही चीज अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा हूं तो उसमें मेरे को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होने वाला है. तो आप लोग अकाउंट्स में वो चीज रिकॉर्ड करोगे जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट होने वाला है. जैसे मैं अकाउंट्स प्रिपेयर करूंगा तो उसमें मुझे थर्ड पार्टी से जो फीस आएगी, जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे फीस देंगे, तो मैं वो रिकॉर्ड करूंगा. आप लोगों को एक ये चीज माइंड में रखनी है. सेकेंड थिंग, हम लोग अब डेफिनेशन के बेसिस पे जाते हैं कि अकाउंट्स में हम लोग करते कैसे हैं, मतलब अकाउंट्स किस वे में बनते हैं. तो अकाउंट्स में पहला आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि हम लोगों की एक तो वो पहले मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कि नहीं. उसके बाद अगर वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे. अब आपको रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, कुछ तो उसका एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि ये इनकम है कि ये एक्सपेंस है. तो आप लोग उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, उसको क्लासिफाई करोगे. कैसे क्लासिफाई करोगे कि ये इनकम है या ये एक्सपेंस है या ये असेट है या ये लायबिलिटी है. तो आप उस बेसिस पे क्लासिफाई करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स की डेफिनेशन आपको बोलती है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. अकाउंट क्या है, एक आर्ट है. कोई नॉर्मल पर्सन ऐसा नहीं है जिसने सीखा नहीं हो वो भी कर ले. दिस इज नॉट दैट. अकाउंट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं. रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं. फिर हम लोग उसको क्लासिफाई कर रहे हैं. क्लासिफाई किसमें कर रहे हैं, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, असेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, तो उसमें हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं. तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग. देन ये क्लासिफिकेशन करने के बाद हम लोग एट द एंड ऑफ ईयर क्या करेंगे, उन सब का टोटल मारेंगे. जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे अगर देखना है कि मेरे पूरे वीक का सेल कितना है, पूरे मंथ का सेल कितना है या पूरे ईयर का सेल कितना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको टोटल मारूंगा. टोटल सेल्स कितना है, टोटल परचेज कितना है. सो वी आर एट द एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर समराइजिंग ऑल एक्टिविटीज. जितना भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस किया है उसका एक समरी बना रहे हैं. अगर हम समरी बना रहे हैं तो दैट इज समराइजिंग. मतलब अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. आपने रिकॉर्ड किया, उसको क्लासिफाई किया. क्लासिफिकेशन किसमें किया, इनकम है, एक्सपेंस है, असेट है, लायबिलिटी और एल्स जो आप लोग आगे पढ़ोगे कि क्या क्या होता है. देन उसकी समरी बना दी. समरी इन द सेंस कि आप लोगों ने टोटल जो हम लोग कर रहे हैं वो. देन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन द सेंस कि अगर
अकाउंट्स ऐसा तो है नहीं कि एक रफ पेज है उसमें हम लोगों ने लिख के रख दिया, नहीं, अकाउंट्स होता है प्रॉपर वे में, प्रॉपर अकाउंट बना के। अगर आप जैसे आप लोग आगे जर्नल एंट्रीज पढ़ोगे या कैश बुक पढ़ोगे तो उसमें प्रॉपर एक सिस्टमैटिक मैनर में होगा, तो वो हम लोग आ जाएगा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। और हम लोगों को कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है, मॉनेटरी, तो ये आपका आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मीनिंग होता है कि मनी। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स मींस क्या, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, कि इंटरप्रेट मतलब हम लोग फाइनल एक आंसर निकालते हैं। आप लोग पढ़ते थे कि इंटरप्रिटेशन मतलब मैथ्स में आंसर निकालना, बट इंटरप्रिटेशन हम लोग बिजनेस में क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं अकाउंट से, कि हम लोगों को बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो भी तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लॉस होगा तो हम लोग वो लॉस के रीजंस ढूंढ के और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके और उसको प्रॉफिट के वे में लेके जा सकते हैं। तो हम लोग लास्ट में रिजल्ट्स इंटरप्रेट करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन इस बेसिस पे काम करती है। आप लोगों को अगर माइंड में रखना हो तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड किया, देन उसको क्लासिफाई किया, दैट इज क्लासिफाइंग, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब प्रॉपर मैनर में, इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस, जो भी ट्रांजेक्शंस हैं जो मनी रिलेटेड है वो, एटलीस्ट अ पार्ट एंड इवेंट्स व्हिच आर एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब जो भी मनी रिलेटेड या इकोनॉमिक रिलेटेड, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड ऑल, तो जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है वो, एंड एटलीस्ट अ पार्ट जो भी आप लोगों का बन रहा है, और लास्ट में आपको उसके बेसिस पे इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। तो आप लोगों को ये अकाउंट्स की डेफिनेशन है जो आप लोगों को लर्न करनी है, और इस बेसिस आपको अगर कुछ भी एग्जाम में आता है कि अकाउंट्स की डेफिनेशन लिखो तो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन। सेकेंड आप लोगों का क्वेश्चन है जो आज मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको भी पता है कि हर एक बंदे में कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई बंदा ऑनेस्ट है, कोई बंदा लॉयल है, तो वैसे ही अकाउंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अकाउंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है, और मैं आप लोगों को हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब क्या, मैंने आप लोगों को अभी डेफिनेशन में बताया कि अकाउंट्स में हम वही चीज रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी रिलेटेड होती है, कि भाई मैंने कोई पर्सन को 1 लाख रुपीस का इतने गुड्स बेचे, मैंने कोई पर्सन को 50,000 का गुड्स किसी से परचेज किया। तो आप लोग जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द सेंस जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मनी होगी वही आप रिकॉर्ड करोगे। तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो आपकी इसमें आ जाएगा। सेकंड है आपका मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब आप कोई भी चीज रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें आप लोगों का एक रोल प्ले होगा मनी का, इन द सेंस कि आप कुछ भी परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो उसमें वैल्यू जो है, वैल्यूएशन जो होगा वो मनी का होगा। तो आप लोगों को मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मैंने कोई पर्सन से 50,000 का मनी मतलब कुछ गुड्स परचेस किया, या कोई पर्सन को 70,000 का गुड्स सेल किया, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि मैंने इस पर्सन को सैलरी दी 10,000 की, तो दैट इज माय एक्सपेंस। तो कोई भी चीज आप होगा तो उसमें मनी एक रोल प्ले करेगा, दैट इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। थर्ड थिंग आप लोगों का है क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा, जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा उसके बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो आप डेफिनेशन में आपने रिकॉर्डिंग पढ़ा, क्लासिफाइंग पढ़ा, समराइजिंग पढ़ा, फाइनेंशियल कैरेक्टर पढ़ा, तो आपके वही के वही सब कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस मींस क्या, हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, लाइक कुछ असेट है, लायबिलिटी है, जो आप टर्मिनोलॉजीज वगैरह जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा। सो आप क्लासिफाई करोगे और उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। एंड एनालिसिस इन द सेंस कि उस वो चीज आप करने से आपको क्या हुआ। फॉर एग्जांपल आपने कुछ 10,000 के गुड्स थे वो सेल किया, आपने वो गुड्स परचेस किए थे 8,000 में, तो आपने क्या किया, एक एनालिसिस किया, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरप्रिटेशन। आपने वो किया कि मेरे को 2,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ, मेरे को क्या हुआ, 2,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ। कैसे, 10,000 के गुड्स सेल किए जो आपने परचेस किए थे 8,000 में, तो द रिमेनिंग दैट इज योर प्रॉफिट और लॉस, जो आप पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते थे, वैसे वो आप लोगों का एनालिसिस हुआ। तो आप लोग टोटल जब होगा पूरा फाइनल एनालिसिस के टोटल प्रॉफिट आ रहा है या टोटल लॉस आ रहा है, हम वो पूरा एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे निकालेंगे। देन है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। आप ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करोगे, इंटरप्रेट करके क्या लिखोगे कि भाई इससे मेरा कैश आउटफ्लो हुआ,
कैश इनफ्लो हुआ, इससे मेरे गुड्स गए या गुड्स आए। जैसे आप परचेस करोगे तो आपके पास गुड्स आएंगे, सेल करोगे तो गुड्स जाएंगे। तो इसके लिए आपका जो अकाउंट्स है उसमें आपके रूल्स होंगे आगे, जो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ोगे, देन उसके अंदर कुछ रूल्स होंगे, क्योंकि अकाउंट्स पूरा रूल्स के बेसिस पे चलता है, उसके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंट्स उसके बेसिस पे चलता है। तो आपको क्या इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि इस बेसिस पे क्या हुआ, मतलब अगर मैं कुछ परचेस कर रहा हूँ तो मेरे पास गुड्स आए, गया क्या, कैश, तो आपको उस बेसिस पे जर्नल एंट्रीज वगैरह जो भी आगे आएगी वो पास आउट करनी है। नेक्स्ट आप लोगों का है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मींस क्या, देखो दो टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कि मैं कहीं बाहर गया, मैंने 5 kg ये परचेज किया, तो मैंने क्या किया, 5 kg क्वांटिटी ना। तो वैसे ही अकाउंट्स में आप ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि प्राइस रिलेटेड या मनी रिलेटेड होगी, दैट हैव अ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब उसको कुछ आप मेजर कर सकते हो क्वांटिटी में, कुछ क्वांटिटी में, सो आप वो रिकॉर्ड करोगे। क्वालिटेटिव मेजर्स लाइक ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। आप ये चीज ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, मेरे पास जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी है ना 10,000 रुपीज की ऑनेस्टी है, दैट कैन नॉट बी रिकॉर्ड। हम उसको कितना पे कर रहे हैं एज अ सैलरी, दैट कैन बी रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। बट वो बंदा कितना ऑनेस्ट है, वो बंदा कितना लॉयल है मेरे बिजनेस में या मेरे से, दैट कैन नॉट बी रिकॉर्ड। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन मतलब बिजनेस रिलेटेड जो भी डिसीजंस है, तो वो आप अकाउंट्स के बेसिस पे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स को देखो तो आपका जो टोटल सेल्स है या टोटल परचेज है, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, कि अगर मैंने इस साल 10 लाख रुपीस का सेल किया है तो मैं नेक्स्ट ईयर 12 लाख का सेल करूंगा। इस साल मैंने अगर कुछ परचेज किया है, सपोज 4 लाख 5 लाख का परचेज किया, तो नेक्स्ट ईयर मैं 7 लाख का परचेज करूंगा, तो मेरा ज्यादा मार्केट में जो भी सेलिंग है उसके बेसिस पे ज्यादा होगा, प्रॉपर सप्लाई होगा। तो आप लोग क्या फ्यूचर के जो आपको डिसीजंस लेने हैं, दैट इज इकोनॉमिक डिसीजन, जो बिजनेस में आपको लेने हैं, बिजनेस के कोई भी डिसीजंस लिए जाते हैं बेस्ड ऑन अकाउंट्स, दैट आर नोन एज इकोनॉमिक डिसीजन, बेस्ड ऑन मनी, तो आप उसको बोलते हो इकोनॉमिक डिसीजन। एंड द लास्ट थिंग दैट इज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मींस क्या, देखो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब वो आपको हिस्टोरिकल वर्ड से पता चल रहा है कि दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री मींस क्या, कि आप लोगों को पास्ट में जो चीज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को देखना हो कि मैंने 2 साल पहले मेरा बिजनेस कहाँ था और आज बिजनेस कहाँ है, तो मेरे को क्या चाहिए, उसके लिए प्रीवियस डेटा चाहिए। और वो प्रीवियस डेटा मेरे को कहाँ से मिलेगा, मेरे प्रीवियस जो 2 साल पहले के अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होंगे उसके बेसिस पे। तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आपका वो होता है कि आप लोगों के पास एज अ हिस्ट्री वो चीज जो प्रीवियसली आपके पास अकाउंट्स प्रिपेयर्ड है या अकाउंट्स बने हुए हैं, वो डेटा आपके पास कांस्टेंट रहता है। तो मैं अगर देखूंगा तो फॉर एग्जांपल मेरे को हिस्ट्री में मतलब पास्ट में जाके देखना है कि भाई मैंने 2 साल पहले कितना सेल किया था, मैंने आज कितना सेल किया, उसके बेसिस पे मेरा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, तो उसके बेसिस पे आएगा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का। तो आप लोगों का हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन वो है कि आपका जो भी डेटा कलेक्ट किया है, मतलब जो भी डेटा आप लोगों ने अकाउंट्स में प्रिपेयर्ड किया है, वो आपका चलता जाएगा, आपके पास ही रहेगा और आपको कंपैरिजन करने में वो इजी रहेगा। सो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फाइनेंशियल, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल इन द सेंस मनी रिलेटेड, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब आप कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो दैट विल बी हैविंग अ कॉमन मेजर, दैट इज मनी मीडियम। और क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, जिसमें हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं इनकम और एक्सपेंसेस में और एनालाइज कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, आप इंटरप्रेट कर रहे हो कि आपसे इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, गुड्स इनफ्लो हो रहे हैं या गुड्स आउटफ्लो हो रहे हैं, वो आप इंटरप्रेट कर रहे हो। देन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्वांटिटेटिव है, दैट यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वांटिटी। जैसे अगर जो लिक्विड वगैरह होगा तो वो लीटर्स में सेल होता है, तो आप उसको मेजर कर सकते हो कि ये लीटर्स में बिजनेस में सेल हुआ, कुछ केजीज में सेल होता है, तो आपके पास क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, आप रुपीस में उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हो। देन 6th इज इकोनॉमिक डिसीजन, जो बिजनेस में आप डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं, अकाउंट्स के बेसिस पे, तो वो आपका इकोनॉमिक डिसीजन हो गया। एंड 7th वन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन में हम क्या कवर कर रहे हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर के डेटाज है हमारे पास, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों का अकाउंट्स जो है वो एज अ रोल प्ले करता है कि आपके वो डेटा संभाल के रखता है और आपको कभी भी फ्यूचर में डिसीजन लेना होगा तो उसमें काम आएगा। सो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक और चीज अकाउंट्स में आप लोगों को जो याद रखनी है, दैट इज आपके माइंड में रखनी है, वो चीज है कि अकाउंट्स में बिजनेस इज
हैविंग अ सेपरेट एंटिटी और ओनर इज हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू बाय स्वीट्स ऑन शिकारपुरी स्टोर, तो आप लोग किसको जानते हो? शिकारपुरी बिजनेस को जानते हो ना, आप शिकारपुरी के ओनर को थोड़ी ना जानते हो। आप लोग किसको जानते हो? शिकारपुरी बिजनेस को। तो आप लोग जिसको जानते हो दैट इज बिजनेस। तो हर बार हम लोग जब भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस, नॉट रिलेटेड टू ओनर। ओनर इज हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, बिजनेस इज हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। बिजनेस की अलग से एंटिटी है, ओनर की अलग से एंटिटी है। रिलायंस अपने नाम से जाना जाता है, मुकेश अंबानी अपने नाम से जाना जाता है। शिकारपुरी अपने नाम से जाना जाता है, शिकारपुरी का ओनर अपने नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को एक चीज माइंड में रखनी है कि बिजनेस जो है हम लोगों का, इन द सेंस बिजनेस, हम लोग उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। जब भी कुछ भी अकाउंट्स में कुछ भी डील होता है, मतलब आप इवन आप ट्रांजैक्शंस जो भी कर रहे हो, तो वो जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होगी सब बिजनेस के नाम पे होगी। जो आप बिल, आपको बिल मिलता है तो वो शिकारपुरी का मिलता है, नॉट द ओनर ऑफ शिकारपुरी। उसके नाम पे बिल नहीं मिलता है, आपको बिल जो मिलेगा वो शिकारपुरी के नाम पे मिलेगा। तो आप लोगों को ये चीज माइंड में रखनी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अपकमिंग वीडियो में हम लोग जो इसके आगे के है एडवांटेजेस है एंड ऑल, वो मैं कवर करूंगा। एंड टर्मिनोलॉजीज, जो इस चैप्टर का मेन थिंग है, जो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हम लोग कौन सी अकाउंट्स में कौन से वर्ड को, उसकी मीनिंग क्या होती है, असेट किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं, करंट असेट किसको, वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।